हेलो फ्रेंड्स, केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को लेके आपकी काफ़ी ज़्यादा क्वेरी कमेंट बॉक्स में आई हुई थी। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिए हैं जो कि कमेंट बॉक्स से ही मैंने उठाए हैं और आई होप कि मैं कुछ सॉल्व कर पाऊँ आपकी क्वेरी। तो जिसमें पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है वो है सैलरी को लेके, कि पीआरटी की सैलरी क्या है, टीजीटी की सैलरी क्या होती है या फिर पीजीटी की सैलरी क्या है। देखिए, पीआरटी की सैलरी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की वो होती है 21,250 रुपये। और ये मैं जितनी भी सैलरी आपको बताऊंगी ये नॉर्मल स्टेशन की होती है। अगर आप किसी हार्ड स्टेशन में जा रहे हैं तब ये सैलरी थोड़ी सी आपकी ज़्यादा भी हो सकती है। टीजीटी की सैलरी की बात करें तो वो 26,250 रुपये एंड पीजीटी की 27,500 रुपये होती है आपकी। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो पूछा जा रहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है। तो बेसिकली इट इज़ फॉर 11 मंथ्स। ये आपका 11 महीने का होता है, लेकिन क्योंकि आप किसी परमानेंट टीचर्स के प्लेस पे होते हैं तो जब वो लीव पर जाते हैं उन्हें आपको तभी कॉल की जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि कोई रेगुलर टीचर कितने दिन की लीव पर है। ये 1 महीने की लीव पर भी हो सकते हैं, वो 2 महीने की लीव पर हो सकते हैं। जनरली जो फीमेल टीचर्स होती हैं वो मैटरनिटी लीव पर जाती हैं तो वो 2 महीने या 6 महीने की लीव भी ले सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसकी जगह पे जा रहे हैं और वो कितने दिन की लीव पर हैं। ठीक है। इसके अलावा बीएड वाले पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, तो ये भी आपसे कमेंट में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, बीएड तो आपका कंपलसरी है, चाहे आप पीआरटी का इंटरव्यू दे रहे हो चाहे आप टीजीटी का या फिर पीजीटी का, बीएड इज मस्ट। लेकिन हाँ, सीटेट की अगर बात करें तो सीटेट जो है वो आपका टीजीटी के लिए कंपलसरी हो जाता है, लेकिन पीआरटी में जो है ये एक ऑप्शनल की तरह होता है। अगर आपका नहीं भी है तो आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं बट आपने बीएड कंप्लीट किया हुआ है तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए। लेकिन हाँ, आपके पास जो है बीएड की सेकेंड ईयर की फाइनल ईयर की मार्कशीट एटलीस्ट होनी चाहिए। डिग्री एक बार नहीं है तब भी चल जाएगा बट मार्कशीट ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, इंटरव्यू की लैंग्वेज क्या होती है, जो कि बहुत से लोगों ने पूछा कि क्या बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप हिंदी मीडियम भी हैं अगर, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि जो है आप बिल्कुल आपसे होगा ही नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने 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 अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, आप 12th हो गए, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप अपना बीएड कंप्लीट कर चुके हैं। इट मीन्स आपको दूसरी अदर लैंग्वेज जो है एटलीस्ट समझ में तो आती है। तो और नॉर्मल जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ये हम सब अपनी नॉर्मल लाइफ में बोलते ही हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि जो है आपसे बिल्कुल नहीं होगा। आप अगर इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछ रहे हैं इंग्लिश में तो आप उसे समझें, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आंसर करें और बिल्कुल आपसे होगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 100% इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना है, ऐसा भी नहीं है। आप बाइलिंगुअल हो सकते हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र होके जाइए, आप आराम से दे सकते हैं। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। देखिए, आपको जिस भी आप जहाँ भी रहते हैं आपके नियर बाई में जो भी केवी है, के जो भी केंद्रीय विद्यालय, आप उसकी वेबसाइट पर जाइए तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसे एक एक कॉलम अच्छे से भर दें। उसके बाद जो है उसको स्कैन करके उनकी मेल आईडी, स्कूल की मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। और दूसरा, आप फिजिकली जाकर भी दे सकते हैं स्कूल में। नेक्स्ट है कि अगर ज्वाइनिंग एक बार हो जाती है तो आप जो है मीन्स वहाँ पे आपको कितने पीरियड लेने होते हैं, 2 पीरियड 4 पीरियड। देखिए, ऐसा नहीं है, आप एक बार ज्वाइन कर लेते हैं अगर स्कूल में तो आप जो है रेगुलर टीचर की तरह ही जो है काम करेंगे वहाँ पर। अगर मैं पीरियड की बात करूँ तो मैक्सिमम आपको 4 पीरियड तो लेने ही होते हैं। इसके अलावा अगर कोई टीचर लीव पर जाती हैं तो आपको जो है वहाँ पर 5 to 6 पीरियड्स भी लेने पड़ सकते हैं। तो आप रेगुलर टीचर की जैसे ही काम करेंगे पूरा, आपको क्लास टीचिंगशिप भी मिल सकती है, सब कुछ एवरीथिंग विल बी सेम। ओके, सैलरी नहीं बट बाकी सब कुछ सेम ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रिजल्ट कब तक आता है। आप जब इंटरव्यू दे करके आते हैं तो क्वेरीज होती हैं कि जो है इसका रिजल्ट कब तक आएगा, क्या वो हमें कॉल करेंगे, क्या मेल करेंगे। तो देखिए, रिजल्ट जो है वो जैसा हम जानते हैं कि हमारा जो नया सेशन होता है वो अप्रैल 1 से शुरू होता है, तो 31 मार्च के पहले पहले हर हाल में आपको जो है इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और रिजल्ट आपको ऐसे मिलेगा कि अगर आपका पैनल में जो भी लिस्ट बनी हुई है, आप जिस नंबर पे भी होंगे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में आपको बताया है डिटेल में कि आप इंटरव्यू जब देते हैं तो आप एक नहीं बल्कि 4 केवी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप मान लीजिए नंबर 1 पे हैं तो सबसे पहले वो नंबर 1 पे जो भी बच्चा है उसको कॉल करेंगे, उसके बाद ही जो है रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का नंबर आएगा। तो अगर किसी स्कूल में एक वैकेंसी है और फिर तब तो वो फिर पहला वाले को बुलाएंगे, और अगर उसने हाँ कर दी, ज्वाइन कर लिया, तो फिर सेकंड वाले की बात कट जाती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए 2 वैकेंसी है तो वो नंबर वाइज 1 2 ऐसे बुलाएंगे। तो आप डिपेंड करता है कि आप लिस्ट में किस नंबर पर हैं और किस स्कूल
में वैकेंसी है या नहीं है। और हो सकता है आपको अप्रैल में कॉल ना आए, आपको मई में कॉल ना आए, मे बी आपको सेशन के बीच में कॉल आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मंथ की अगर ज्वाइनिंग के लिए वो बुला रहे हैं कि कोई टीचर 1 मंथ की लीव पर गई हैं, तो क्या मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सिर्फ 1 महीने की बात है। तो देखिए, इसमें इसको एक पॉजिटिव तरीके से लीजिए, क्योंकि केवी हम जानते हैं एक ब्रांड है, और अगर आपकी टीचिंग करियर में इसका एक्सपीरियंस जुड़ जाता है तो ये बहुत वैल्यू रखता है। 1 महीने में भी होता है अगर, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए इसके लिए, और आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इसके अलावा जब आप परमानेंट वैकेंसी में अपेयर होते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तो आपको आपके रिकॉर्ड, आपके सर्टिफिकेट्स में जब केवी का सर्टिफिकेट दिखता है, तो हाँ, इंटरव्यूअर को लगता है कि नहीं, आप केवी की फंक्शनिंग से अवेयर हैं, आपने वहाँ काम कर चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो भले ही 15 दिन के लिए भी अगर आपको कॉल आ रही है तो आप डेफिनेटली जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सैलरी जो है वो कितनी होती है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सैलरी जो है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, जैसे कि मैंने आपको सैलरी के विषय में बताया, तो ये सेम होती है। पीआरटी के लिए अगर है तो वो आपकी 21,250, टीजीटी के लिए जो है 26,250 एंड पीजीटी के लिए 27,500 होती है सैलरी। इसके अलावा डिफरेंस क्या होता है ये रेगुलर टीचर और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के बीच में, क्या उन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल्स को भी जो है अलाउंसेस मिलते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। रेगुलर टीचर्स को तो सब कुछ फैसिलिटी मिलती है, बट कॉन्ट्रैक्चुअल को आपको सैलरी मिलती है। इसके अलावा महीने में 1 दिन की छुट्टी आपको ऐसी मिलती है जिसमें आप छुट्टी ले सकते हैं और आपकी सैलरी नहीं कटती है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती है, और आपको कोई किसी भी तरह के अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, ना ही क्वार्टर्स अलॉट किए जाते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको और भी जितने क्वेश्चंस होंगे उसको मैं क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और इसके अलावा जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचिंग डेमो है, लास्ट वीडियो में मैंने ईवीएस का लिया था, नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अदर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, ईवीएस, इन सब का जो है डेमो करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।